हेलो फ्रेंड्स, के पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे रिप्रोडक्शन में। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे एफएसएच होता है और एलएच होता है, तो उन दोनों के जो डिफरेंशिएट था हार्मोन की, कैसे वो किस पर एक्ट करता है, और जो एफएसएच होता है उस पर वो मतलब कैसे हार्मोन एक्ट करता है, उन दोनों के बारे में देखा था कि कैसे दोनों क्या काम करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे हमारे जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास तीन तीन क्या होते हैं, मतलब तीन ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था। जैसे कि पहला तो आपका होता है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल पहला होता है, जो कि इसमें रोल अदा करता है। मैंने आपको बताया था जैसे एक होता है आपका मतलब मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, जो कि आपका हो जाता है टेस्टिस। अगर वो नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि मेन जो मतलब सेल है जिसको हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है, जो गैमीट है वो उसी के अंदर बना है, तो सबसे मेन वही है, नेसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लेकिन ये सब एक्सेसरी है जो उसकी मदद कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो जैसे कि सेमाइनल वेसिकल, मैंने आपको सेमाइनल वेसिकल के बारे में पूरा बता दिया था, ठीक है। उसके बाद सेमाइनल वेसिकल के बाद आती है हमारी बारी। सेमाइनल वेसिकल के नीचे आप देखेंगे तो हमको मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड निकलता है। देखिए, तीनों की तीनों ग्लैंड क्या करते हैं, सेमाइनल फ्लूइड को सिक्रेट करती हैं। सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल फ्लूइड नहीं, सब मतलब सेमाइनल वेसिकल सबसे ज्यादा सेमाइनल फ्लूइड सिक्रेट करती है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, फिर बल्बो ग्लैंड होती है। तो तीनों मिलकर सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं, उसमें अपने अपने कंट्रीब्यूशन देती हैं, कुछ स्पर्म को एक्टिवेट करती है, कुछ एनर्जी देती है, ठीक है, उसको मतलब फ्रिक्शनलेस मूवमेंट उसका हो सके, ठीक है, वो सब प्रोवाइड करती है। दूसरी की मतलब दूसरी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती, तीसरी कौन सी थी, तीसरी आपकी थी, जैसे दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, तीसरी आपकी काउपर्स ग्लैंड थी, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते थे, काउपर्स ग्लैंड। So we have discussed about the seminal vesicle in the earlier session. Now we have to डिस्कस अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। तो सेमिनल वेसिकल के बारे में मैंने बहुत चीजें आपको बता दी थी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले के लेक्चर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये काउपर्स ग्लैंड के बारे में, बात करते हैं कि काउपर्स ग्लैंड क्या करती है, क्या सिक्रेट करती है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक टर्म होता है, आपने अगर मतलब देखा होगा, कोई अच्छी सी किताब होगी अगर आपके 12th की, उसमें आपने रिप्रोडक्शन अगर खोला होगा तो शायद आपको एक वर्ड मिला होगा, गैबेरनिकुलम, ठीक है, ये वर्ड शायद आपको मिला हो। क्या है इसका मतलब, देखिए, जो आपकी मैंने आपको बताया कि जैसे ये आपका टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस से बहुत सारी क्या होती है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि धीरे धीरे सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं रेटे टेस्टिस के पास, ठीक है। फिर यहाँ से क्या निकलती है, वासा एफरेंसिया, ठीक है, ऐसी वासा एफरेंसिया निकलती है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपकी हो जाती है ऐसे एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस हो जाती है। अब देखिए, एपिडिडाइमस जब हो जाती है तो इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है कैपुड, एक होते हैं कार्पस, एक होती है कॉर्डा। तो ये जो कॉर्डा वाला रीजन है, ये आपका स्क्रोटल सैक से जुड़ा रहता है, और किसके कारण जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं गैबेरनिकुलम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, किससे जुड़ा रहता है, गैबेरनिकुलम। इवन आपका जो टेस्टिस होता है वो भी गैबेरनिकुलम से, ठीक है, स्क्रोटल सैक से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आपका टेस्टिस भी जुड़ा होता है स्क्रोटल सैक से गैबेरनिकुलम के द्वारा, और आपका कॉर्डा वाला रीजन भी जुड़ा होता है गैबेरनिकुलम के द्वारा आपके स्क्रोटल सैक से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए थी। मुझे लगा ये टर्म अगर आपको इंट्रोड्यूस होगा तो इसीलिए बता दिया। अब चलिए हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। देखिए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो होती एक है, बाकी सारी ग्लैंड सब पेयर में होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, ठीक है। कितना नंबर होता है, एक। ये कौन सा, अगर फ्लूइड सिक्रेट करती तो हम ऐसे कह देते कि हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है तो कौन सा निकालेगी फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड निकालेगी,
प्रोस्टेट फ्लूइड निकालेगी। अब देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये होती क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये इसका ओरिजिन होता है एंडोडर्मली। एंडोडर्मली ओरिजिन होता है इसका, एंडोडर्मली ओरिजिन होता है। और और एंडोडर्मली ओरिजिन होता है, और ये क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। एक्सोक्राइन का मतलब, क्योंकि ये अपना सिक्रीशन ब्लड में तो देती नहीं, सीधा जहां पे जरूरत होती है वहां पर सिक्रीट कर देती है बिना ब्लड में दिए। तो कौन सी ग्लैंड हो गई, एक्सोक्राइन। अगर ब्लड में देती है तो एंडोक्राइन। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। और क्या है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये प्रेजेंट होती है। अब देखिए क्या करती है, ये निकालती है, ठीक है। ये जो होती है, ये निकाल, इसका जो मतलब इसमें एक स्मेल, फॉल स्मेल एक होती है, इसकी वजह से जो सीमेन आपका होता है उसमें एक स्मेल आती है, फॉल स्मेल इन इन सीमेन, इसी के द्वारा एक स्मेल आती है, फॉल स्मेल इन सीमेन, ठीक है। और देखिए क्या होता है, ये एक, ठीक है, ये क्या करती है, प्रोफाइब्रोनोलाइसिन, प्रोफाइब्रोनोलाइसिन को सिक्रीट करती है। ये करता क्या है कि जैसे आपको पता है कि जो हमारा जो स्पर्म था वो आ रहा था, मतलब वहां से आ रहा था आपके एपिडिडर्मिस होके वास्ट डिफरेंस से होके आ रहा था। अब देखिए जो आपकी मतलब सेमिनल वेसिकल है वो क्या करती है, अगर मान लीजिए उसको मतलब रखना है कहीं पर, उसको स्टोर करके रखना, तो फाइब्रोनोजेंस को भी थोड़ा बहुत सिक्रीट कर देती है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, फाइब्रोनोजेंस सेमिनल वेसिकल में भी निकल आता है। तो अब वो फाइब्रोनोजेंस है तो उसको क्लॉट क्लॉट मतलब जमा के रखती है। तो अब हमको क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है तो उसके लिए प्रोफाइब्रोनोलाइसिन होती है, वो क्या करती है, हेल्प द स्पर्म टू मूव, ठीक है। उसको मतलब इसको लिखने से क्या मतलब, यही समझ लीजिए कि प्रोफाइब्रोनोलाइसिन क्या करेगी, जो फाइब्रिनोजन था, ठीक है, कौन से क्रिएट किया था, फाइब्रिनोजन। वहां पे आपको अगर आप सेमिनल साइकिल का बिना वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो वो वहां पे क्लॉट हो गया था, जम गया था आपका पूरा स्पर्म। तो सीमेन मतलब वही सीमेन के अंदर होता है ना स्पर्म, मतलब सीमेन क्या है, फ्लूइड है। पहले तो स्पर्म आते हैं, लेकिन स्पर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक फ्लूइड जरूरी होता है जिसको हम कहते हैं सीमेन। तो सीमेन के अंदर स्पर्म चलता है, ठीक है। तो प्रोफाइब्रोनोलाइसिन क्या करेगा, जो आपका सीमेन है अगर उसको जम चुका है तो उसको क्या करेगा, मतलब अच्छे डिमिनरलाइज कर देगा पूरा, ठीक है। फ्लूइड जैसा, फ्लूइड में एकदम कन्वर्ट कर देगा प्रोफाइब्रोनोलाइसिन। अब ये क्या करेगा, दूसरा ये क्या करते हैं, अल्कलाइन बना देते हैं, ठीक है। ऐसे हिंदी में लिखते हैं अल्कलाइन बनाते हैं, समझना ही तो है। तो ये क्या कहते हैं, स्पर्म को अल्कलाइन बनाते हैं, जिससे क्या करता है, टू हेल्प स्पर्म टू एक्टिव, अल्कलाइन बनाते हैं जिससे क्या होता है, स्पर्म जो होता है एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये जो चीजें है प्रोस्टेट ग्लैंड के हिसाब से मैंने आपको बताई कि प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे काम करता है, पूरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई है तो अब जैसे कि मैंने वैसे सारी चीजें बता दी, जो इसमें कोई ऐसा चीज नहीं कि आपको ना समझ में हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आगे चलिए देखते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है। इसी में देखिए, यही देख लीजिए, देखिए। अब जैसे बल्ब, उसके बाद आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितनी होती है, ये आपकी होती है दो, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दो होती है, इसके भी नीचे होती है। इसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ कॉपर्स ग्लैंड, इसी को कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, इसी को कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या करता है, इनका सिक्रीशन अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन सिक्रीशन होता है। क्या करेगा, प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म,
ठीक है। इनका सिक्रेशन क्या होता है, अल्कलाइन होता है, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी स्पर्म को। ठीक है, और क्या करेगा, ये कहते हैं फ्रिक्शनलेस, या फिर हाँ फ्रिक्शनलेस इंटरकोर्स। फ्रिक्शनलेस इंटरकोर्स के लिए ये जो आपका बल्बोरेथर ग्लैंड है वो म्यूकस की तरह सिक्रीट करती है, जिससे मतलब क्या होता है कि मतलब इंटरकोर्स एकदम फ्रिक्शनलेस होता है। हालांकि जो आपके मतलब जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वल्वा वाला रीजन होता है वहां पर से ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वहां पे वैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको मतलब वैसे जान लेना चाहिए। आगे इससे मैं इंट्रोड्यूस आपको बाद में करा दूंगा कि कहाँ प्रेजेंट होता है। बार्थोलिन्स ग्लैंड एक होती है फीमेल्स में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वल्वा में आपको वहां पे मैं बताऊंगा। बार्थोलिन ग्लैंड ये क्या करेगी, ये भी ये मतलब म्यूकस को सिक्रीट करती है, जैसे म्यूकस जो होता है उसको सिक्रीट कर देगी। अब म्यूकस जब सिक्रीट करेगी तब होगा क्या कि अब म्यूकस का सिक्रेशन क्या करेगा कि फ्रिक्शनलेस इंटरकोर्स को कराने में हेल्पफुल होगा। तो ये भी उसके मतलब प्रेजेंट होती है, और ये तो होता ही है। ठीक है, और क्या होता है फ्रिक्शनलेस इंटरकोर्स, और क्या करते हैं जो आपके स्पर्म होते हैं, ठीक है, स्पर्म को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फ्रिक्शनलेस इंटरकोर्स आपका करा देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, लुब्रिकेट करा देते हैं स्पर्म को, जिससे क्या होते हैं वो चिकने हो जाते हैं, तो अच्छे से मूव कर पाएंगे। लुब्रिकेट द स्पर्म, यही बाकी फंक्शन इनके सबके होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो ग्लैंड के बारे में होते हो गई थी चर्चा। अब हम कुछ और टर्म से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि आपको मिलेंगे। ठीक है, आपके नीट एग्जामिनेशन में भी आपको मिलेंगे। तो ये आप आई होप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे टर्म जो मतलब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि हाँ ओलिगोस्पर्मिया क्या है, निक्लोजोस्पर्मिया क्या है, ठीक है, एजोस्पर्मिया क्या है। तो वो सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं कि वो मतलब उसका मतलब क्या है। अजीब व गरीब नाम है। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी ठीक है। तो देखिए जैसे कुछ टर्म आपको मिलेंगे, जैसे आपको एक टर्म मिलेगा ओलिगो स्पर्मिया, इसका मतलब क्या है। आपको एक टर्म मिलेगा एजू स्पर्मिया, स्पर्मिया, ठीक है, राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा। तीसरा आपको मिल सकता है नेक्रोजू स्पर्मिया, ठीक है। अब देखो ओलिगो स्पर्मिया का मतलब क्या हुआ, एजोस्पर्मिया का क्या मतलब है और नेक्रोजोस्पर्मिया क्या। अगर आपके जो सीमेन है उसमें लेस काउंट है स्पर्म का, तब उस कंडीशन को हम कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। लेस स्पर्म काउंट देन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया क्या है, एजोस्पर्मिया मतलब जू 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 स्पर्म मतलब अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो जो मतलब जू स्पर्मिया जो होते हैं जो मतलब मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्पर्म के लिए पूरा वर्ड आया है, लेकिन ए जू स्पर्मिया ए कब लग जाता है, मतलब नहीं है, ठीक है, ए जू स्पर्मिया नहीं है, तो कहेंगे कि मतलब absent absent ऑफ स्पर्म इन सीमेन। और नेक्रोस्पर्मिया का मतलब होता है डेड स्पर्म इन सीमेन, ठीक है। नेक्रोजोस्पर्मिया का मतलब होता है डेड स्पर्म इन सीमेन। एजियोस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ स्पर्म इन सीमेन। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लेस स्पर्म काउंट देन नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए हम आगे देखते हैं, पेनिस के बारे में देखते हैं। जो हमारी कॉपुलेटरी कैनाल होती है, ठीक है, उसमें जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो मेल के पास होता है, उसी से स्पर्म मतलब ट्रांसफर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं इंसेमिनेशन। आगे मैंने पहले बताया था, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया था इंसेमिनेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, पेनिस, तो ये क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है।
मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये सब क्या करेंगे? मतलब ये जैसे इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं तो क्या करते हैं कि मतलब जो फ्रिक्शन मतलब इंटरकोर्स करने में हेल्पफुल होते हैं, इंसेमिनेशन कराने में हेल्पफुल होते हैं, तो ये इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। अब चलिए हम जैसे इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर जो हम जैसे मतलब जब पेनिस जैसे कि इनका मतलब मेन काम होता है कि जैसे इनमें एक्साइटेशन कैसे आता है, सॉरी, उसको हम चलिए देखते हैं क्योंकि वही तो मेन होता है कि हम जानते हैं कि इंसेमिनेशन कराना क्वाइटस हो रहा है, तो क्वाइटस में जो मतलब पेनिस है तो कैसे हेल्पफुल है, ठीक है, एक्साइटेशन कैसे हो रही है उसको हमको देखना है, ठीक है। इसमें बेसिकली जैसे मैं थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, तो जैसे ये होता है, फिर आगे, ठीक है, यहाँ पर आपकी एक टाइसन ग्लैंड पाई जाती है, इसके अंदर यूरेथ्रा गया होता है, ठीक है, यूरेथ्रा, और यहाँ से जो आपका ये आपका यूरेथ्रल मीटस होता है। यूरेथ्रल मीटस मतलब यूरेथ्रा की ओपनिंग, ठीक है। तो ये आपका यूरेथ्रल मीटस होता है, इसके अंदर बहुत सारी कवरिंग होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। ये जैसे आपका, ठीक है, ये जैसे आपका हुआ, इसका मैंने कट सेक्शन यहाँ पे लिया, तो कट सेक्शन में यहाँ पे देखिए एक तीन ऐसे ऐसे कवरिंग होगी, ठीक है। तो जैसे ये कवरिंग है, तो मैं तीन कवरिंग होगी इसमें, देखिए नाम देखिए सबका, जैसे ये कवरिंग है तो एक होती है ट्यूनिका। ट्यूनिका का मतलब होता है कवरिंग। एल्बू जीनिया, ये बहुत जगह आपको मिलेगा, ट्यूनिका, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटरना, बहुत जगह आपको मिलेगा। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, अब देखिए ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गई, ये क्या है? एक कवरिंग है बेसिकली। इन सब के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल गई होती है। अब इसमें ब्लड वेसल में खूब ब्लड भर जाता है, अब जब ब्लड भर जाएगा तो टाइट फील करता है, फिर उसकी वजह से एक्साइटेशन बढ़ती है, ठीक है। ये जैसे ये आपका होगा कार्पस स्पंजियोसम, कार्पस स्पंजियोसम, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये आपका यूरेथ्रा होता है, इसी के अंदर गया होता है, इसमें भी ब्लड भर जाता है, ब्लड भरने से ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, एक्साइटेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो कार्पस स्पंजियोसम होता है ये इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट मतलब उसी के जैसा, जैसे आपको पता है कि जो पेनिस होता है ये किसके इक्विवेलेंट होता है फीमेल में? जो आपका क्लाइटेरस होता है, क्या हो गया, जो क्लाइटोरस होता है उसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू क्लाइटोरस। उसी तरह कार्पस स्पंजियोसम जो होता है वो इक्विवेलेंट किसके होता है? इक्विवेलेंट टू लेबिया मिनोरा। ये आपका हो जाता है कार्पोरा या कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इस पे भी एयरटाइल टिश्यू होते हैं। इनमें क्या होता है? ब्लड फिल हो जाता है, बाकी आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये मतलब आपको समझ में आना होगा कि पेनिस में क्लाइटोरस के इक्विवेलेंट होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, गॉबलेटरी ऑर्गन है, एयरटाइल टिश्यू होते हैं, ठीक है, यूरेथ्रोमीटस, ट्यूनिकल ब्यूटिनिया, बाकी सब जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज समझना है कि कैसे ये काम करता है, तो आपको समझ में आया कि कैसे इसमें एक्साइटेशन होती है, यही मेन चीज होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे इसमें एक्साइटेशन होती है, इतना नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई।
ड्रेस डायग्राम बढ़िया है। फ्रिक्शनलेस इंटरकोर्स 3-4 बार नाम लिए हैं। डायलेक्ट चाहिए ना हो तब बहुत जुगाड़ है। हाँ। अरे शरीर है इतना बना है, पता नहीं ग्लैंड दे दी है कि फ्रिक्शनलेस हो, और बाकी तो आर्टिफिशियल वह इंसान को सुनाई रह पा रहा है, और फ्रिक्शनलेस चाहिए। क्या है आगे वाला कुछ ज्यादा मोट है क्या? ठीक है, तो ये आपका नोट हो गया होगा। आज चलिए हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका हो चुका, अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। शॉर्ट फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीजें होती हैं इसमें। एक आपको पता है, एक आपको पता है कि एक होगा नेसेसरी और एक होगा एक्सेसरी। मतलब नेसेसरी क्या होगा, जो मेन होगा। एक नेसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, एक एक्सेसरी होगा। जो नेसेसरी होगा आपको पता है क्या होगी, ओवेरी, क्योंकि उसी के अंदर क्या होगा, ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे मेन कौन है, ओवेरी। एक्सेसरी में क्या है, एक्सेसरी जो एक्सेस कर रहा मतलब हेल्प करा रहा है। ठीक है, तो एक्सेसरी में हेल्प कौन करा रहा, अब देखिए आपको पता है हेल्प कौन कराएगा, कुछ ग्लैंड होंगी। ठीक है, कुछ और स्ट्रक्चर होंगे। तो जैसे आपके यहाँ पर क्या होगा, फैलोपियन, मोटा मोटा बात करूं तो जैसे फैलोपियन ट्यूब होंगी, फैलोपियन ट्यूब्स होंगी। ठीक है, यूटेरस होगा, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, यूटेरस होगा, और सर्विक्स होगा, और वेजाइना होगा, और आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको हम क्या कहते हैं, वल्बा कहते हैं। ठीक है, ये आपका मतलब ऐसा मोटा मोटा मैंने बता दिया कि इतनी ये सब चीजें होती हैं। जैसे ओवेरी है, अब ओवेरी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ओवेरी जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी में। ठीक है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है ओवेरी। पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जर्माइनल एपिथेलियम होती है। ठीक है, जर्माइनल एपिथेलियम होती है। अब इन्हीं के अंदर क्या होगा, ओवा का फॉर्मेशन कराना है। ठीक है, अब ओवा का फॉर्मेशन कराना है, तो बेसिकली ओवेरी करेगी क्या, एक तो ये करेगी, दो काम ये कर देगी। एक ये हिटरोक्राइन की तरह काम करेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हिटरोक्राइन। हिटरोक्राइन का मतलब, हिटरोक्राइन का मतलब बताइए। हिटरोक्राइन का मतलब हुआ, हिटरोक्राइन ग्लैंड है, यानी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन बोथ साइमल्टेनियसली मतलब काम करेगी। समझ रहे हैं, तो हेटेरोक्राइन का मतलब यही है कि इट विल डू द बोथ, मतलब वर्क कौन सा, एक्सोक्राइन का काम करेगी, एंडोक्राइन का काम करेगी। तो एक्सोक्राइन का काम कैसे करेगी, एक्सोक्राइन का भाई ओवा निकाल रही है, ब्लड का कोई रिलेशन नहीं। दूसरी बात होती है हार्मोन निकालेगी, कौन कौन से, एक आपका मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, आपको आपने पढ़ा होगा, जैसे उसमें टेस्टोस्टेरोन पढ़ते हैं, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, प्रोजेस्टेरोन पढ़ते हैं, एस्ट्रोजन पढ़ते हैं। तो इसमें एस्ट्रोजन निकालेगी, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है कि नहीं है, प्रोजेस्टेरोन है। अब देखो एस्ट्रोजन, अब देखो प्रोजेस्टेरोन तो भाई हमको पता है क्या है, प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है बेसिकली।
और बाकी हम उसके बाद में देखेंगे क्या करेगा ये। एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। एस्ट्रोजन का तो भैया बहुत बड़ा काम है। एस्ट्रोजन का तो बहुत बड़ा काम है। क्या करेगी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को यही तो लेके आएगी। अरे बोलो ना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और क्या करेगी? लाइपोजेनेसिस करा देगी। लाइपोजेनेसिस। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या है भाई? जैसे आवाज मोटी हो गई, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हेयर आ गए, आ, उसके बाद ये लाइपोजेनेसिस कराएगी। जैसे लाइपोजेनेसिस का मतलब फैट का डिपोजिशन हो गया। ठीक है। मेमोरी मेमोरी ग्लैंड आ गई, ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया, जो बुटक्स का एरिया था वो बढ़ गया। तो ये सब क्या है? लाइपोजेनेसिस हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जैसे जो मेमोरी ग्लैंड के ब्रेस्ट ब्रेस्ट एरिया जो है वहां पर हो गया, तो मेमोरी ग्लैंड के, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के एरिया पे इसने अपना मतलब लाइपोजेनेसिस हो गए। ठीक है। बुटक्स के एरिया जो है, ठीक है, कमर के पास वाले एरिया, बुटक्स के एरिया, यहाँ पर भी जो है मतलब फैट का डिपोजिशन हो गया। तो ये सब क्या भाई लाइपोजेनेसिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये भी आ रहे हैं। तो क्या है? एस्ट्रोजन ये सब काम करा रहा है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है। अब जैसे एम्ब्रियो आ गया है तो उसका मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरोन। हाँ, बाद में बात करेंगे कि बहुत सारे और हार्मोन आएंगे, प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन और क्या क्या है भाई, तो हम वो सब बाद में देखेंगे। अभी जो मेन है उसको हमको फोकस करना है। मतलब आपको पहले मोटा मोटा बता रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने थोड़ा बहुत बताया, अब उसके बाद एलाबोरेट किया। अब इसको में भी थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए, उसके बाद हम डिटेल तो है ही है। ठीक है। और जैसे और हार्मोन है, जैसे रिलैक्सिन निकालेगी ये। रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करेगी? अब देखिए रिलैक्सिन क्या करेगी। अब होता क्या है कि आपका जो वल्वा वाला रीजन होता है, मतलब जो वेजाइना वाला रीजन होता है, तो वहां से क्या होता है, वो कैपिलरी कैनाल है। तो कैपिलरी कैनाल से होता क्या है कि मतलब एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होने के बाद में बेबी बन के बाहर निकलता है। तो बेबी बन के जब बाहर निकलता है तो उसके पास में एक हड्डी पाई जाती है। मतलब हड्डी क्या ज्वाइन करके रखती है। ठीक है। ऐसे होती है लगभग ऐसे। उसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। जब नीचे वाले एरिया में होती है तो उसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है यहाँ पे। रिलैक्सिन जाएगा यहाँ पे और उसको मतलब रिलैक्स करा देगा। लेकिन कब? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है। हमेशा नहीं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। दूसरा काम क्या करेगा? जो वेजाइना है, ठीक है, वेजाइना का रिलैक्सेशन करा देगा, उसका साइज बढ़वाएगा जिससे बच्चे की डिलीवरी हो सके। तो वेजाइना का रिलैक्सेशन ये कराएगा, यहाँ तो कराएगा ही। ठीक है। इसका भी रिलैक्सेशन तो कराएगा ही। ठीक है। समझ में आई ये बात? तो ये आपको समझ में आया कि क्या कर रहा है यहाँ पे? हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब दोनों काम कर रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पूरा मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। अब हम अगले वीडियो से देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका थोड़ा सा डिटेल और देखेंगे कि कैसे क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स का जाना, ये सब आगे और वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ तक कि अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। अगले वीडियो से हम लोग इन सभी चीजों को देखेंगे।